चलो, सैप फीको का ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग पार्ट सीखने वाले हैं जो टैली में करते हैं, जो टैली में काइंड ऑफ फाइनेंशियल जो हम साथ में सीखेंगे। बट ये टैली नहीं है, फार बियॉन्ड देन टैली। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सैप कैसे इंटीग्रेट होगा हर एक डिपार्टमेंट के साथ। देखो पहला डिपार्टमेंट दिया है एचआर डिपार्टमेंट। अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारी कंपनी डिसाइड करेगी अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देने के लिए, तो एचआर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट रेज करेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई 500 मोबाइल फोन खरीदो एम्प्लॉय को फ्री में बांटना। तो एचआर ने रिक्वेस्ट रेज किया परचेज डिपार्टमेंट को, तो अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेरियस वेंडर सर्च करेगा, उन सब से कोटेशन मांगेगा और जो बेस्ट होगा 4-5 कोटेशन में से उसे बेस्ट को सिलेक्ट करेगा एंड फिर उस पर्सन को परचेज ऑर्डर रेज करके दे देगा। तो अभी एचआर का काम हो गया। इन्होंने किस पे काम किया, सैप पे। फिर परचेज डिपार्टमेंट आया, उसने कहाँ पे ये परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, सैप पे। फिर आएगा सामने जो वेंडर है जिसको हमने रिक्वेस्ट किया है, परचेज ऑर्डर दिया है, अब वो प्रोडक्ट भेजेगा। तो वो प्रोडक्ट आएगा किसके पास, स्टोर डिपार्टमेंट के पास। स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल रिसीव करेगा, काउंट करेगा एंड देन फिर वो साइन करके सामने वाले डॉक्यूमेंट दे देगा। अब वो वेंडर क्या करेगा, इनवॉइस भेजेगा हमारी कंपनी के पास, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास वो ईमेल आएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रिसीव हुआ इनवॉइस, वेंडर के पास उसने वेरीफाई किया कि हाँ भाई इसमें जितना डिटेल दिखाई दे रहा है उतना ही प्रोडक्ट हमें मिला है कि नहीं। वेरीफाई करने के बाद वो अकाउंट्स पेबल वाला प्रोसेस कर देगा और पेमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट डन कर देगा, रिलीज कर देगा। तो इस तरह से सैप जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट होता है। तो सिर्फ एचआर का काम, फाइनेंस का काम नहीं, स्टोर का काम, प्रोडक्शन का काम, सबका काम इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले सैप में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सैप में बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो हम लोग जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। फर्दर हमें यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग करनी है तो टी कोड बेसिस पे करते हैं। अब ये टी कोड क्या होते हैं, कोई भी लेजर बनाना है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, बैलेंस शीट देखना है, तो आपको एक टी कोड यूज करना होगा जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर सकते हो और रिपोर्ट बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, देख सकते हो। ये सारे टी कोड्स के ऊपर चलेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे टी कोड्स की बात करें तो इस तरह के एग्जांपल होंगे जैसे FS00, FB50, FBN 3N, ऐसे वेरियस कोड्स यूज होंगे। अब इसका काम क्या है वो आगे देखेंगे। फिलहाल इस तरह से कुछ कोड्स होंगे जो हमने यूज करने। बट कोई भी कोड यूज करोगे तो आप पहले क्या यूज करोगे, /n डाल के ही आप कोई किसी कोड को यूज कर पाओगे। नेक्स्ट है क्या रिकॉर्डिंग किया जाएगा फाइनेंस में, कुछ सामान खरीदा, परचेज, उसकी पेमेंट कर दी, आपने कुछ सामान बेचा, उसका पेमेंट रिसीव किया, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, और भी वेरियस हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जो हम यहाँ पे साथ में रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर आप परचेज कर रहे हो तो देखो एंट्रीज आपको जनरेट करना है। आप फाइनेंशियल कंट्रोलिंग में हो तो आपको एंट्रीज पास करने आना चाहिए। जब आप कोई चीज खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, आपकी कंपनी फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी से हमने परचेज किया। और जब इसे पेमेंट करना है तो एंट्री आ जाएगी एबीसी डेबिट हो जाएगा और पेमेंट रिलीज हो जाएगा। अब इन सब के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स पता है तो आप डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे ही जब आप सेल करते हो तो सेल क्रेडिट साइड में आता है, तो सेल क्रेडिट किसको सेल किया, XYZ कंपनी को सेल किया। अब उनके पास से पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, और किसके पास से पैसा मिला, XYZ कंपनी के पास से हमें पैसा मिला। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे तो एक्सपेंसेस जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, तो जर्नल एंट्री में भी एक्सपेंसेस डेबिट होगा। आपने पे किया एक्सपेंसेस तो आपके बैंक से पैसा रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह की एंट्रीज आप करोगे सैप में। ये अगर मैं तुम्हें टैली के हिसाब से समझाऊं, टैली में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, याद रखो टैली में जब आप उसके
गेटवे पे जाओगे, इंटरफेस मेन होम पेज पे जाओगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया होगा, कौन से ड्यूरेशन की एंट्री पास कर रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये गेटवे ऑफ टैली, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो मतलब आप वाउचर में जाओगे। और ये है आपका शॉर्टकट बार। शॉर्टकट बार यहाँ पे आपको वेरियस शॉर्टकट्स मिलेंगे, परचेज करने के लिए परचेज का शॉर्टकट, सेल करने के लिए सेल का शॉर्टकट, पेमेंट रिसीव पेमेंट मेल करने के लिए आपको शॉर्टकट राइट हैंड साइड में दिखाई देगा। अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे देखो आपको वेरियस शॉर्टकट दिख रहे हैं। अगर मैं परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तो आपको ये परचेज दिख रहा है जिसका शॉर्टकट है F9। तो भाई F9 एक तरह से हमारा की कोड हो गया। अगर आप टैली में रिकॉर्ड करते हो तो आप F9 दबा के रिकॉर्ड करोगे, अगर आप सैप में रिकॉर्ड करोगे तो उसका अलग की कोड होगा, वो की कोड यूज करोगे। तो टैली में आपको पेमेंट की, रिसिप्ट की, सेल्स की, परचेज के सबके बटन दिए, आप उस पर्टिकुलर बटन में जाओगे और आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि यहाँ पे सेल दिया है इसका शॉर्टकट F8 है। जैसे आप सेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सेल्स पे आ गया, हमने जिसको सेल किया है आपको एंट्री रिकॉर्ड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चलो ये टैली में कैसे होता है वो हमने देखा। अब सैप में अगर ये काम करना है तो आपको सैप में पहले लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास गो टू रिमोट डेस्कटॉप कहां से जाएंगे, तो भाई विंडोज R करके आपने नीचे आपको जो दिख रहा है सर्च बार, इसमें जाके आप सर्च कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप के लिए आपको शॉर्टकट क्या दिया है MSPSC। उसके बाद एक आप सर्वर का डिटेल डालोगे, किस सर्वर पे आप ये एंट्री करने जा रहे हो, मतलब किस सर्वर पे आप लॉगिन करोगे, तो एक सर्वर यूज करेंगे, इस तरह से आपके पास सर्वर डिटेल्स होंगे। फिर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे और आप इसमें एंटर हो जाओगे, मतलब आप कहां जा रहे हो, रिमोट डेस्कटॉप। चलो पहले रिमोट डेस्कटॉप पे जाते हैं। हमने सर्च में यहां टाइप किया रन, हमें रन मिल गया, एंटर MSPSC मतलब हमने टाइप किया, एंटर किया। हम ये हमारा कोड है जिसको बोलते हैं सर्वर डिटेल्स की, सर्वर डिटेल्स वाला मैं सर्वर पे कनेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे पासवर्ड आईडी, हम आईडी यूज कर रहे हैं 38 as for Hannah 13। हमारा पासवर्ड हम इंसर्ट करेंगे, हमने पासवर्ड डाला, ये देखो हम आगे स्टार्ट में यहां पे यस दबाओ, आपका रिमोट डेस्कटॉप बटन खोल गया। ये आपका रिमोट डेस्कटॉप है और इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये है हमारा मेरी जो डेस्कटॉप जिस पे आपको ये वीडियो दिखाते हैं सिखाया जाए। तो इसमें हम एंटर करते हैं रिमोट डेस्कटॉप में, तो हम साथ में आते हैं, इस ऐप का लॉगिन लोगो दिखेगा, इसको क्लिक करो। यहाँ पे S4 Hannah में हम काम कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन में लॉगिन में क्लिक करो, लॉगिन लॉगऑन। यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालो 38 S4 Hannah 13। आप टैब दबा के पासवर्ड डालो, पासवर्ड डाला सबको दे दिया है, आप सैप में एंटर हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको काम करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका कमांड बार, ये बैक और न्यू पेज ओपन करना। तो यहाँ पे हम आए, हमने पीडीएफ में आपको देखो 3 सर्वर दिख रहे हैं, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको जब ट्रेनिंग पीरियड दी जाएगी तो टेस्टिंग में काम कराएंगे, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक्चुअल काम करोगे तो आप प्रोडक्शन जाओगे, और जो आप यूजर बनने काम करोगे। लेकिन जब आप एक्चुअली हायर लेवल पे जाओगे, एज कंसल्टेंट बनोगे, तब आप कहां पे काम करोगे, डेवलपमेंट वाले। चलो यहाँ पे डेवलपमेंट हम प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन में काम करने जा रहा है, डबल क्लिक किया, आपने यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, आप लॉगिन हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कमांड बार, जहां पे आप कीवर्ड्स यूज करोगे। बैक जाना है तो ये बैक सेलेक्ट कर लो, बैक जाना है और ये सेशन जाना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, और न्यू सेशन जाना है तो यहाँ पे आप सेशन ओपन करके आप न्यू सेशन ओपन करोगे। उसके बाद आता है हमारा सबसे पहले जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सैप में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जैसे कि बैंक चार्जेस
तो बैंक चार्जेस नाम का एक लेजर बनाना होगा, और उसके बाद में ये बैंक से पैसा रिलीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट में बनाना पड़ेगा लेजर। तो लेजर बनाने के लिए जो हम कोड यूज करेंगे हमारा सबसे पहले वो है /NFS00। हमने एंटर किया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं कौन से ग्रुप है, तो बैलेंस शीट R2R यूज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस R2R यूज करेंगे, और यहां से हमारे वेरियस मल्टीपल लेजर्स बनाना है। ये दिख रहा है आपको। एक कंपनी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, यहां पे हमने कंपनी क्रिएट किया है, कंपनी कोड 2700। तो ये कंपनी है जिसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद जब आप लेजर क्रिएट करोगे आपको फील्ड स्टेटस ग्रुप देना होगा। जब आप किसी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो तो एक्सपेंसेस के लिए आप कौन सा फील्ड स्टेटस यूज करोगे, G004। जब आप कोई बैलेंस शीट आइटम रिकॉर्ड करोगे तो आप सिलेक्ट करोगे फील्ड स्टेटस G001, और अगर कोई आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक अकाउंट के लिए आप यूज करोगे G005। कहां यूज करना है अब हम देखते हैं। लेजर क्रिएट करते वक्त हमने वैसे मल्टीपल लेजर क्रिएट किए हुए हैं, हम कुछ और एक्सपेंसेस लेजर रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे देखो बहुत से लोगों ने लेजर क्रिएट किए हुए हैं, तो हम जाएंगे, हमारे पास एम्प्टी स्पेस होगा समथिंग 21,600 की जगह खाली 21769। चलिए फिल हो गया 800 900। अब ये लेजर बनाना आपका काम नहीं है, ये आपको पहले से बना के मिले होंगे, आपको सिर्फ काम करना, हम सीख रहे हैं लेजर बनेगा कैसे। तो 22,000 की सीरीज में आ गए और नीचे जाएंगे 22 191। चलो 191 के बाद हमारे पास काफी स्पेस खाली है, यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे 192। लेजर क्रिएट करने के दो तरीके, या तो इस आइकन में जाओ क्रिएट, या तो इसमें जाओ कॉपी। पहले हम कॉपी करके बनाते हैं लेजर, फिर हम क्रिएट भी करेंगे। तो 191 में गए, मैं कॉपी करता हूँ। जैसे ही 192 करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, जिसमें हम डिटेल फिल करेंगे। हम 192 में गए, ये ओपन हो गया। टाइप डिस्क्रिप्शन, जब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो तो प्राइमरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू में क्रिएट करना, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। हम यहाँ पे दो ही अकाउंट ग्रुप यूज करने वाले हैं, व्हिच इज बैलेंस शीट R2R और प्रॉफिट एंड लॉस R2R। अब ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस R2R में गए। हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं रेंट एक्सपेंस। हम आगे एक नाम लिख देते हैं IPA डबल, ठीक है, IPA लिख देते हैं, जिससे क्या होगा जब भी हमें कोई लेजर ढूंढना है तो IPA से हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे गए, चाहो तो इसे कॉपी कर लो, सिलेक्ट करो ऐसे, ये कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट करो तो आपका शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट आपने सेव रखा है। कंट्रोल डेटा में जाएंगे, हम इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ठीक है, हम इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इंडियन रुपी को सिलेक्ट करेंगे। डॉलर्स में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर्स में, पाउंड में काम कर रहे हैं तो पाउंड। बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली, आप चेक बॉक्स को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप जाओगे टॉलरेंस ग्रुप 2700, हमारी जो कंपनी का कोड है वो ले लो। शॉर्ट की में आप लोगे पोस्टिंग की, देखो क्यों लेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत से तरीके यूज करने के, मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांजैक्शन जो है जितने भी रिकॉर्ड करूंगा वो मुझे डेट वाइज दिखे। अब डेट वाइज चाहिए तो मैं पोस्टिंग डेट ले रहा हूँ शॉर्ट की में। अगर मैं चाहता हूँ कि कॉस्ट सेंटर के हिसाब से दिखे तो वो कॉस्ट सेंटर के हिसाब से मुझे लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाई। तो हम लेते हैं यहाँ पे पोस्टिंग डेट वाइज दिखाई देगा। कॉस्ट एलिमेंट, यस एक्सपेंसेस को ही कॉस्ट एलिमेंट किस कॉस्ट कैटेगरी में आएगा, तो प्राइमरी कॉस्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको प्राइमरी कॉस्ट दिखेगा।
और भी बहुत सारे वो बाद में देखेंगे, प्राइमरी कॉस्ट में आ गए। थर्ड हम क्रिएट बैंक इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का फील्ड स्टेटस ग्रुप होगा G004। तो चलो ये हो गया सब, इसे हम सेव कर देंगे तो हमारा लेजर क्रिएट हो गया। क्या था 22,191 था। चलो 192 हमारा क्रिएट हो गया। एक और लेजर बना लेते हैं। क्या बनाया अभी बताओ? प्रिंट स्टेशनरी मेथड बना। 192 बन गया। अब मैं क्रिएट करूंगा तो जितना डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल किया था ये सब हमें मैनुअली फिल करना पड़ेगा। तो चलो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम 192 के बाद 193 लेते हैं, 22,193 एंटर। GL अकाउंट टाइप तो यही हमारा प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू है। अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस है तो ये है हार्डवेयर लेंगे। शॉर्ट की भी दे देते हैं हम। क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेशनरी। एक्सपेंस IP इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी हो गया। यहाँ पे पेस्ट जाएंगे कंट्रोल डेटा, इसमें आपका अकाउंट करेंसी INR रखेंगे। लोकल बैंक हम चेक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। टॉलरेंस ग्रुप हम लगा देंगे 2700। उसके बाद हमारा शॉर्ट की लेंगे। शॉर्ट की में हम लेंगे कि हमें पोस्टिंग डेट के हिसाब से ट्रांजैक्शन के लिए लिखना हो। कॉस्ट एलिमेंट ये एक्सपेंस है तो कॉस्ट एलिमेंट आप ले लो प्राइमरी कॉस्ट। चलो सेकंड पेज फिल कर दिया। यहाँ पे अभी क्रिएट बैंक अभी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में हम लेंगे G004। डन। इसे करते हैं हम सेव। अब G004 को हमने यूज कर लिया। G001 G005 बचा। तो दो और लेजर बनाते हैं कि दोनों G001 और G005 ये बैलेंस शीट के आइटम के लिए बनेगा। तो हम जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट R2R में है। यहाँ पे खाली है 31 सबने नाम जो है खाली है 31 655 के बाद जगह खाली है। यहाँ पे हम हमारा लेजर बना सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम बनाते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो मैं कॉपी करके बनाऊंगा तो ज्यादा इजी क्विकली बन जाएगा। तो 55 के बाद दिया हमने 56 एंटर। डिस्क्रिप्शन में गए। हाँ बैलेंस शीट का अकाउंट टाइप है। अकाउंट ग्रुप बैलेंस शीट R2R ले लिया है। हम बनाना चाहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। IPAA यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं IPAA। यहाँ पे चाहो तो कॉपी करके पेस्ट कर दो। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रीपेड इंश्योरेंस IPAA। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद आगे हम कंट्रोल डेटा INR लोकल करेंसी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टॉलरेंस ग्रुप 2700। यहाँ पे शॉर्ट की हमने ले लिया पूछ लिए। यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? कौन सा लेजर बनाया हमने? प्रीपेड। ये बैलेंस शीट का आइटम है। तो बैलेंस शीट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे क्या? G001 G004 या G005। देखो G004 तो एक्सपेंसेस के लिए, बैलेंस शीट के लिए क्या है? G001। तो हमने G001 सिलेक्ट किया। बाकी सब के लिए है ये पेस्ट। यहाँ पे हमको दिख गया प्रीपेड इंश्योरेंस बन गया। एक बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। तो चलो इसी को कॉपी करके बनाते हैं। कॉपी 657 पे बनाएंगे एंटर। टाइप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अभी बैंक ले लेते हैं IDBI बैंक। आगे लिख देते हैं IPAA। इसे कॉपी करते हैं
और यहाँ पे पेस्ट, ये पेस्ट किया। कंट्रोल डेटा INR, ये चेक बॉक्स सिलेक्टेड 2700, पोस्टिंग डेट के हिसाब से डेटा चाहिए, तो कॉपी करने का ये फायदा होगा कि डेटा सारा आपको एक साथ ऑलरेडी फिल मिलेगा। बस यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा फील्ड स्टेटस ग्रुप। अब ये बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के लिए लेंगे G0005, सिलेक्ट किया, सेव, तो हमारे लेक्चर बन गए। ठीक है, तो चलो एक कीवर्ड हमने सीखा, which is FS00। अब हम आते हैं कि भाई लेजर तो बन गया, अब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए टी कोड है FB50। टाइटल क्या है इसका? FB50 GL to GL एंट्री पास करता है। नाउ व्हाट इज GL to GL एंट्री? जब आप एक लेजर और दूसरे लेजर को यूज करके एंट्री पास करते हो तो उसे GL to GL कहते हैं। यहाँ पे हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, जैसे वेंडर का, कस्टमर का। जब ये लेजर ना यूज हो तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं GL to GL ट्रांजैक्शन। डेफिनेशन क्या दिया है? इन GL to GL एंट्री we post entries involving 2 or more general ledger account excluding vendor और customer। तो वेंडर कस्टमर नहीं होगा, इसके अलावा जो है हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है कैसे कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन। तो पहला एक्सपेंस है बैंक चार्जेस, अब एक्सपेंस डेबिट में होगा। दूसरा ट्रांजैक्शन है रिपेयर, तो रिपेयर एक्सपेंस है डेबिट होगा। तीसरा ट्रांजैक्शन है पार्किंग, तो पार्किंग एक्सपेंस है डेबिट होगा। जब इनकी पेमेंट करेंगे तो बैंक से रिलीज होगा, क्रेडिट फॉर गोज आउट, तो पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। हम ये तीन एंट्री पास करेंगे, इन तीनों की कंबाइंड एंट्री भी पास होती है क्योंकि तीनों केस में पैसा जा रहा है। तो हमने तीनों एक्सपेंस डेबिट कर दिए और बैंक को एक ही बार क्रेडिट कर दिया। मान लो तीनों का अमाउंट है 100 100 100, तो आपके बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा 300। चलो इसके लिए आपको गोल्डन रूल्स बताए हैं। गोल्डन रूल्स में क्या आ जाएगा? तीन हमारे गोल्डन रूल्स है। रियल अकाउंट, उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं एंट्री में जो हम रियल में देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मनी, ये सब हम रियल में देखते हैं। तो इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नॉमिनल रूल है, ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो सब आपके डेबिट में आ जाएंगे। तो डेबिट है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके P&L में क्रेडिट होता है, क्रेडिट में जो भी आपकी इनकम होती है वो इनकम क्रेडिट में आएंगे। तो कोई इनकम हुआ तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का नाम जैसे वेंडर, कस्टमर, ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे आ जाएंगे पर्सनल के हिसाब से, विच इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे एक्सपेंसेस आ गए डेबिट में और आपके क्रेडिट में आ गया सेल या इनकम। बैलेंस शीट में क्या आता है? कैपिटल, प्रॉफिट, लोन, क्रेडिटर, ये सब आपका कैपिटल हो गया, पर्सन, क्रेडिटर, पर्सन, ये रियल आइटम है, स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाइफिकेशन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का। जब आप GL to GL ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो कैसे पता चलेगा GL to GL है? तो आपका टाइप कोड लिख के आ जाएगा SA। जब आप किसी एंट्री को रॉन्ग करके उसे रिवर्स करना चाहते हो तो लिख के आएगा AB। चलो अब ये जो मैं अभी आपको एंट्री सिखाने जा रहा हूँ, ये डायरेक्टली मैं साथ में दिखाऊंगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड दिया हुआ है, आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी एंट्री मिस्टेक नहीं होगी। फिर हम उसके बाद आएंगे एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद FBL 3N। चलो सेकंड कोड यूज करते हैं, लेजर बनाएं। तो कैसे यूज करेंगे कोड, कौन सा यूज करेंगे एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए? /N FB50, इससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। पहला हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक चार्जेस का। मान लो ट्रांजैक्शन है 3 तारीख का, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे 11 तारीख को। हमारा रेफरेंस नंबर हर एक ट्रांजैक्शन के लिए रेफरेंस होगा, रेफरेंस डैश जुलाई डैश ट्रांजैक्शन है 1।
तो हेडर में लिख देते हैं बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फॉर जुलाई। ये क्रॉस सीसी नंबर की जरूरत नहीं है, कंपनी कोड लिखा हुआ आ रहा है 2700 और कंपनी का नाम भी दे दिया है गॉलवे गोल्फ इंडिया दिल्ली। हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो अब आ जाएंगे हम लोग लाइन आइटम में, पहली लाइन में डेबिट, दूसरी लाइन में क्रेडिट। तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या आती है, एक्सपेंस है तो बैंक चार्जेस डेबिट, तो मैं बैंक चार्जेस यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। कैसे, मैंने टी कोड यूज किया IPAA स्टार, सॉरी मैंने हर एक लेजर को नाम IPAA से सेव किया है, तो यहाँ पे मुझे बैंक चार्जेस दिख रहा है। अभी हमने कौन सा लेजर बनाया था, IDBI बैंक, फिर हमने प्रीपेड इंश्योरेंस बनाया, जितने लेजर बनाए हमने वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया बैंक चार्जेस, इसे डबल क्लिक किया तो बैंक चार्जेस का यहाँ पे जो नंबर है, बैंक चार्जेस जब बनाया था तो एक जनरल लेजर का नंबर लिया था जिसके बेसिस पे हमने बनाया था। जब हम कॉपी कर रहे थे तो एक नंबर आ रहा था असाइन, तो हर एक लेजर में एक नंबर असाइन होगा। यहाँ पर इस लेजर का नाम क्या है वो नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो कैसे चेक करेंगे वो आगे देखेंगे। तो हमारी एंट्री आती है बैंक चार्जेस, ये बैंक चार्जेस हो गया। कहाँ से पैसा गया, बैंक से, तो हम बैंक ले लेंगे IDBI, तो उसके लिए जाना होगा स्टार IPAA स्टार, मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे IDBI बैंक ले लेता हूँ। चलो, बैंक चार्जेस एक्सपेंस से डेबिट में आएगा, बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। अमाउंट ले लेते हैं हम 100 रुपीज का बैंक चार्जेस, नीचे भी हम ले लेते हैं 100 रुपीज। अब ये डेबिट में एक्सपेंस है तो हर एक एक्सपेंस को कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया जाएगा कि ये कौन से नेचर का खर्चा है। तो मैं टैप करते हुए आगे जाऊंगा, जब तक कंपनी का कोड नहीं दिखेगा, इसके आगे और टैप करूंगा तो मुझे कॉस्ट सेंटर दिखाई देगा। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोलिंग एरिया में हमेशा हमारा कंपनी कोड होना चाहिए, एंटर। हमारे पास वेरियस ट्रांजैक्शन है, ये कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो बैंक चार्जेस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो कॉस्ट सेंटर ले लिया हमने खाना। अब ये यहाँ देखो, इसका कॉस्ट सेंटर का नंबर क्या है 27800। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करो, अगर आपको कॉस्ट सेंटर का नंबर पता है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो 27800, एंटर। आप इस तरह से एंटर कर सकते हो। जैसे अब एंट्री के बाहर आए तो ये बता रहा है, देखो शॉर्ट की बैंक चार्जेस और क्रेडिट में है IDBI से पैसा जा। तो अब मेरी एंट्री रिकॉर्ड हुई, मैं इसे सेव करता हूँ। पहले मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं सिमुलेट में जाऊंगा, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूँ। मेरी एंट्री पास हुई है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहाँ लिखा है बैंक चार्जेस डेबिट, डेबिट मतलब पोस्टिंग की 40 और ये क्रेडिट हो गया 50। तो आपका एंट्री रिकॉर्ड हो गया, मैं इसे सेव कर दूंगा। चलिए एंट्री रिकॉर्ड। तो हमने पहला ट्रांजैक्शन कौन सा रिकॉर्ड किया है, बैंक चार्जेस। दूसरा क्या था हमारा, ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस। उसके बाद आ गया रिपेयर, तो चलो रिपेयर रिकॉर्ड करते हैं। हम FB50 में है, FB50 में है, चाहो तो दोबारा टाइप कर सकते हो /10 FB50, एंटर। चलो आ गए FB50 में। कौन सी तारीख का ट्रांजैक्शन था, मान के चलते 3 तारीख का ट्रांजैक्शन था। पोस्टिंग डेट आप किस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 को। रेफरेंस नंबर REF, मैं इसी को अगर चाहो तो पूरा भी टाइप कर सकते हैं, इसी को ले लो। रेफरेंस नंबर में 2 मेरा, मान के चलो रेफरेंस नंबर 02 होगा। ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, रिपेयर चार्जेस फॉर जुलाई। चलो नरेशन हो गया, ये डॉक्यूमेंट हेडर टैग। अब मैं आ जाऊंगा लाइन आइटम में, डेबिट क्रेडिट। इसका रिपेयर है तो डेबिट में आ जाएगा रिपेयर। मुझे लेजर कहाँ से सिलेक्ट करना होगा, स्टार IPAA नाम के जितने लेजर दिखाओ। तो बैंक चार्जेस हो गया रिपेयर, तो ये रहा रिपेयर चार्जेस। मैं डबल क्लिक करूंगा, ये डेबिट पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से, तो यहाँ पे मैं बैंक सिलेक्ट करूंगा। मेरा लेजर जितने भी IPAA नाम से वो दिखाओ, तो यहाँ पे आ गया IDBI बैंक से पे करेंगे हम।
तो IDBI क्रेडिट हो गया। बैंक चार्जेस कितना था 250 मान लो, और यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं 250। अब ये एक्सपेंस है तो इसका कॉस्ट सेंटर देना पड़ेगा। टैप करते हुए आगे जाओ कॉस्ट सेंटर में, मैं गया कॉस्ट सेंटर, मेरा कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड होगा, तो हमारे कंपनी कोड में जितने भी हमने कॉस्ट सेंटर बनाए हैं वो आ गए। मैं ऐसे मान के चलता हूँ ये एडमिन का खर्चा है, एडमिन से किया, तो इस एंट्री के बाद एंटर करूंगा तो मेरा ये एंट्री यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स सिलेक्ट हो गए, मतलब आपकी एंट्री बॉक्स। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए एग्जीक्यूट, मैं इसे नीचे लेके आया यहाँ तक था, मैं इसे सिमुलेट कर रहा हूँ। एंट्री क्या था, बैंक चार्जेस फ्रॉम डेबिट टू बैंक अकाउंट 4050। अब मैं इसे सेव करूंगा, जैसे ही सेव करूंगा मैं इसे, तो यहाँ पे नीचे अभी आया नहीं है, वैसे यहाँ पे आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ। चलो हमने सेकंड एंट्री पास कर दी। थर्ड एंट्री क्या था हमारा, पार्किंग चार्जेस, तो चलो पार्किंग का भी लेजर बनाया हुआ है, उसकी एंट्री हम ऑलरेडी FB50 में है। हम डेट सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन हुआ था थर्ड को, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11th को। रेफरेंस नंबर मैं वही सीरीज जो बनाई है वो ले लेता हूँ, अब नंबर देता हूँ थर्ड। ट्रांजैक्शन क्या है, पार्किंग चार्जेस फॉर जुलाई। चलो 9 आइटम में आए, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट में एक्सपेंस आ जाएगा बैंक चार्ज, सॉरी रिपेयर, IPAA नाम से जितने लेक्चर दिखाओ, तो हमारा आ गया रिपेयर के बाद आ गया पार्किंग। ये पार्किंग सिलेक्ट किया, पार्किंग चार्जेस डेबिट हो गया। यहाँ पे आ गए हम लोग क्रेडिट, कहाँ से पैसा गया, IDBI से। IPAA नाम से जितने लेक्चर सिलेक्ट करो, IDBI बैंक ले लेते हैं, यहाँ से पैसा गया क्रेडिट। क्रेडिट पार्किंग चार्जेस कितना था 100, चलो 100 ले लिया, यहाँ पर भी 100 लेते हैं। अब ये जो डेबिट में ये एक्सपेंस है, क्रेडिट में बैंक है, बैंक को कॉस्ट सेंटर नहीं देंगे, सिर्फ एक्सपेंसेस को देंगे, तो हम जो है आगे कॉस्ट सेंटर में। पार्किंग चार्जेस भी मान लो हमारा एडमिन है, कंट्रोलिंग एरिया हमारा कंपनी कोड, एंटर, यहाँ पे ले लिया एडमिन, यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहीं पे एंटर कर दो, ये सेलेक्ट हो गया, मतलब ये आपकी एंट्री परफेक्ट है। सिमुलेट करके चेक कर लो, पार्किंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेव कर देंगे, ये एंट्री हमारी सेव हो गई। अब मैं देखना चाहता हूँ चलो, अब मैं वो जो 3 अलग अलग एंट्री पास की, मैं इसे कंबाइंड भी पास कर सकता हूँ। एंट्री कितने रैंक की हो जाएगी, एंट्री कितने रैंक की होगी 4। तो चलो आते हैं यहाँ पे FB50 में है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे, थर्ड को हुआ ट्रांजैक्शन, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11th को। रेफरेंस नंबर हमने जो सीरीज बनाई हुई है थर्ड, तो हम 4th लिखेंगे। आपके पास ये रेफरेंस नंबर ऑब्वियसली होगा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक नाम के लिए रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ, आपके पास होगा वही डालना। चलो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, कंबाइंड एक्सपेंसेस फॉर जुलाई। एंट्री क्या आ जाएगी 4 लाइन की, तो पहला क्या आएगा बताओ, बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे IPAA नाम के जितने भी लेजर है, मैं इसे कॉपी कर रहा था, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो मैं IPAA नाम से जितने वो लेजर दिखे, सबसे पहले बैंक चार्जेस डेबिट, फिर एक और डेबिट क्या आएगा रिपेयर, तो मैंने वो कोड डाला, रिपेयर आ गया। तीसरा डेबिट क्या आ जाएगा पार्किंग चार्जेस,
यहाँ पे मैंने आईपीए नाम से जितने लेजर दिखाओ, मैंने ले लिया पार्किंग, 3 डेबिट और 1 क्रेडिट। पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से। आईपीए नाम से लेजर दिखाओ, तो बैंक हम ले लेते हैं इस बार आईडीबीआई। ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पे अमाउंट लेता हूँ 101, फिर लेता हूँ 102, फिर लेता हूँ 103, तो टोटल कितना हुआ? 306। डन। ये 3 एक्सपेंसेस हैं डेबिट, और पैसा बैंक से डिडक्ट हुआ क्रेडिट। ये 3 एक्सपेंसेस ऑब्वियसली तीनों का कॉस्ट सेंटर आएगा। कॉस्ट सेंटर में गया, कंपनी कोड हमारा कंट्रोलिंग एरिया में सेम होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ तीनों एडमिन खर्चे। ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बार-बार कौन सर्च करेगा? ये पेस्ट किया, इसके बाद जाके एंटर करूंगा, तो बोल रहा है आपकी एंट्री परफेक्ट है। बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट, डेबिट, पार्किंग डेबिट, पैसा कहाँ से कट रहा है? आईडीबीआई बैंक से। मैं सिमुलेट करके एंट्री चेक कर लेता हूँ। यस, मेरा बैंक चार्जेस डेबिट, रिपेयर चार्जेस डेबिट, पार्किंग डेबिट, आईडीबीआई क्रेडिट। मैं इसे सेव कर दूंगा, मेरी एंट्री हो गई सेव। तो अब तक हमने कितने लेजर देखे? 2, FS00, FB50। तीसरा देखेंगे, जो हमने एंट्री पास की है इसे चेक करना चाहते हैं, तो तीसरा कोड क्या हो जाएगा हमारा? /NFBL3N। एंटर। अगर एक ट्रांजैक्शन देखना है, कोई भी एक लेजर, तो यहाँ पे आप जीएल अकाउंट सिलेक्ट करो, वही एक लेजर। तो यहाँ पे मैंने IPAA* में से कॉपी भी कर लेता हूँ। एंटर। मैं क्या देखना चाहता हूँ? बैंक चार्जेस। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो अभी हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ था 11 तारीख का। देखो 11 तारीख को हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए थे, ये 3 तारीख को हमने क्या लिया था? डॉक्यूमेंट डेट, और 11 तारीख को रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले 100 रुपए, तो बैंक चार्जेस में जितने लेजर है, जितनी एंट्री हुई है वो दिख रही है। इसका डॉक्यूमेंट डेट भी है, इस डॉक्यूमेंट डेट पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें माउंटेन पे क्लिक करेंगे, तो हमें एंट्री दिख जाएगा बैंक चार्जेस टू आईडीबीआई। आज हमने जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए वो आईडीबीआई बैंक से था। मैं बैंक जाऊंगा, मैं दूसरा एंट्री चेक करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट नंबर पे डबल क्लिक, माउंटेन पे आया था, ये देखो 3 लाइन वाली भी एंट्री आ गई। क्लियर है। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ एक नहीं, मैं देखना चाहता हूँ मल्टीपल लेजर। तो FBL3N में यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन लेंगे। मैं लेजर ले रहा हूँ सबसे पहले, IPAA नाम से जितने भी लेजर वो दिखाओ। तो एंटर। मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ आईडीबीआई बैंक। फिर मैं लेजर लेता हूँ IPAA नाम से लेजर दिखाओ। हमने बैंक चार्जेस पास किया था वो दिखाओ। फिर हमने एंट्री पास की थी IPAA नाम से लेजर, बैंक चार्जेस के बाद रिपेयर के बाद हमने क्या पास किया था? पार्किंग। तो IPAA नाम से लेजर दिखाओ, पार्किंग पे आ जाए। डन। जैसे मैं इसे कॉपी करूंगा, तो यहाँ पे कॉपी होगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सारे लेजर दिखेंगे। सबसे पहले आपका बैंक चार्जेस आ गया, तो बैंक चार्जेस में 100 रुपए की ट्रांजैक्शन, 101 का ट्रांजैक्शन। रिपेयर में ये सब पहले की ट्रांजैक्शन, आज हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था 102 रुपए का, और 250 का भी रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद में पार्किंग में हमने 100 रुपए वाला पार्किंग रिकॉर्ड किया था और 103 रुपए वाला पार्किंग। उसके बाद आईडीबीआई बैंक से आज हमने आईडीबीआई का लेजर बनाया, और आईडीबीआई में वो सारे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं जो हमने रिकॉर्ड किए। हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था 100 रुपए का, 250, फिर 100 रुपए का, और एक कंबाइंड एंट्री पास की थी 300। तो हमने कितनी एंट्री पास की थी? वैसे तो 4, बैंक का, रिपेयर का, पार्किंग का, इंडिविजुअल और चौथा कंबाइंड। तो अभी तो आईडीबीआई में 4 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। डिटेल में देखना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, माउंटेन पे क्लिक करो, आपको सारी एंट्री। क्लियर।
तो हमने अभी कितने लेजर सीख लिए, कितने कोड सीख लिए, 3। पहला FS00, FB50, FBN3। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप फॉलो करो इसे। अब आता है हमारा नेक्स्ट कीवर्ड व्हिच इज F-02। इसे ऐसा मान के चलो ये भाई है किसका, FB50 का। तो पहले F-02 यूज होता था FB50 की जगह। काम वही है, तरीका वही है, बट प्रोसीजर जो है यहाँ पे जो डिस्प्ले का होगा वो थोड़ा अलग है। ये पहले यूज होता था, अब नहीं यूज हो रहा है। तो फिर भी चेक करते हैं इसमें एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक ही एंट्री लेंगे बैंक चार्जेस की, इसके थ्रू एंट्री पास करते हैं। तो हम गए /NF-02 एंटर। सेम वही प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन कब का था, 3 तारीख, इस बार 4 तारीख है, 4 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया हमने 11 तारीख को। ये देखो ऐसे लिख के आया, ऐसे मतलब आप GL to GL ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंपनी कोड दिख रहा है, पीरियड 4 by 4, अप्रैल 1, मई 2, जून 3, जुलाई 4। आपका पीरियड 4 दिखा रहा है। रेफरेंस नंबर वो हम रेफरेंस के सीरीज देते हैं, रेफरेंस स्लैश, ये हम ऐसे में तुम्हारी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ F-02/1। हम ये F-02 का कोड यूज कर रहे हैं ना, टी कोड, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ यहाँ पे खर्चा, बैंक चार्जेस फॉर जुलाई। F-02 में सिर्फ जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, जगह है नहीं, तो F-02 ठीक है, ताकि हम समझे कि हमने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड की। जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, ये लेके आया नीचे, ये स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है नीचे। बोलते पोस्टिंग की, अब मैं डेबिट रिकॉर्ड करूं तो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, 40 से 40 डेबिट। डेबिट में क्या आएगा, बैंक चार्जेस। तो यहाँ पे हम गए बैंक चार्जेस, IPAA नाम से लेजर कितने बनाओ, अभी मत करना, बाद में करना। IPAA से जितने लेजर बने वो आ गए, स्टार IPAA स्टार एंटर। क्या एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस आपका डेबिट हो गया, ऐसा हो गया। स्क्रीन दिख रहा है ना, चलो। तो हमने डेबिट रिकॉर्ड किया, आपका ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पे हम आए, 40 सिलेक्ट किया मतलब डेबिट, बैंक चार्जेस ये सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा वो मुझे अमाउंट पूछेगा, मैंने एंटर किया। अमाउंट क्या अमाउंट है बैंक चार्जेस का, आप ले लेते हैं हम 401, याद रहेगा ऐसा 401। कॉस्ट सेंटर, यस ये एक्सपेंस को कॉस्ट सेंटर देना होगा। 2700 कंट्रोलिंग एरिया, कंपनी कोड होना चाहिए। बैंक चार्जेस फाइनेंशियल नेचर है, यहाँ पे दे दिया बैंक चार्जेस फॉर जुलाई। अब ये तो हो गया डेबिट का क्लियर। नेक्स्ट लाइन आइटम क्रेडिट, क्रेडिट आ जाएगा 15। तो यहाँ पे आपको एक एक बता के इसे करवानी थी एंट्री। यहाँ पे आ जाएगा बैंक से पैसा गया, बैंक कौन सा, IDBI लेते हैं, स्टार IPAA स्टार एंटर। मैं IDBI बैंक लेता हूँ, एंटर करूंगा तो फिर से अमाउंट पूछेगा क्रेडिट के लिए। क्रेडिट में अमाउंट देता हूँ 401। बैंक चार्जेस जैसे ही यहाँ पे एंटर कर दूंगा मैं, जैसे ही यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन के लेके आएगा। हमारी एंट्री तो 2 लाइन की है, आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई, कर दो सेव।
तो एंट्री हो गई सेव। चेक कर लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं यहाँ पे स्लैश ओ। इससे क्या होगा, ये ऐसे कैसे स्क्रीन रहेगा, एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पेज FVL3N एंटर। चलो ये पुराना पेज है हमारा, एक और पेज ओपन किया। मैं लेजर चेक करना चाहता हूँ, IDBI बैंक में चेक करता हूँ ये एंट्री है क्या नहीं। स्टार IPAA स्टार एंटर। मैं IDBI बैंक में गया, मैं लेजर चेक कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करूंगा तो 401 रुपए की एंट्री आ गई। तो आपने अभी कितने कोड सीखे? 4। कौन सा? FS00, इसलिए लेजर क्रिएट करें। उसके बाद FB50 एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद FBL3N एंट्री चेक करने के लिए। और चौथा FS02। अभी FS02 कैसे यूज होती है दिखा दें, बट हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करके क्या यूज करेंगे? FB। तो अब मैं आता हूँ, FS02 हो गया। ये प्रोसीजर दिया पूरा, इस तरह से रिकॉर्ड करना है। ये FS02 हमने कर दिया। हमने लेजर क्रिएट करने के लिए डिस्प्ले भी कर सकते हैं वहां पे। FBL3N के बाद आता है FBL1N। जैसे हम FBL3N क्यों यूज करते हैं? एंट्री चेक करने के लिए, मतलब लेजर पहले सिलेक्ट करते हैं और वहां पे कौन से लेजर दिखाते हैं? GL to GL के एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप वेंडर जिनसे हम सामान खरीद रहे हो, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, तो इन सबके भी लेजर हमें दिखाई देंगे। क्लियर है? तो जब हमें इन सबके लेजर दिखाई देंगे, हाँ, तो वेंडर का लेजर चेक करने के लिए आप कौन सा कोड यूज करोगे? FBL1। एंट्री चेक करनी है तो FBL3। वेंडर के लिए FBL1। अगला आता है FBL5N। जैसे वेंडर चेक कर दिया, ऐसे कस्टमर भी चेक करने, तो कस्टमर के लेजर चेक करने के लिए FBL5N। अगले पे आते हैं FBL10N। अगर आप किसी लेजर का ओपी क्लोजिंग बैलेंस चेक करना चाहते हो तो आप यूज करोगे FS10N। अब ये 1N, 5N, 10N ये अभी यूज नहीं करेंगे। जब आप लोग परचेज सेल की एंट्री पास करेंगे उस वक्त पे हम इसे यूज करेंगे। ठीक है। अब आता है FBV0। अब देखो जब आप नया नया जॉब में जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आप रिकॉर्ड करो, तो सेव मत करना, पास करके रखना। मैनेजर चेक करेगा, उसे लगेगा सब प्रॉपर है तो वो सेव कर देगा। अगर उसे लगेगा कि आपने मिस्टेक किया है तो आपको दोबारा से ईमेल कर देगा, बोलेगा ये वाली एंट्री दोबारा से रेक्टिफाई कर देगा। ठीक है? तो चलो FBV0 हम यूज करेंगे। सेम पहले क्या करेंगे? पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे /FBV50। हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रांजैक्शन जो था वो 3 तारीख का था, हम रिकॉर्ड करेंगे 11 तारीख को। रेफरेंस नंबर ये सीरीज चल रही है, ले लेते हैं 5। हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलो रिपेयर का। रिपेयर चार्जेस फॉर जुलाई, हम लाइन आइटम 1 पे आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएगा रिपेयर स्टार IPAA स्टार। तो रिपेयर चार्जेस आ गया। क्रेडिट में बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया तो स्टार IPAA स्टार बैंक IDBI लेते हैं, यहाँ से पैसे जा रहे हैं। एक्सपेंस डेबिट है, पैसा डिडक्ट हुआ तो क्रेडिट हो गया। अमाउंट लेते हैं 501, यहाँ पर भी लेते हैं 501। डन। अब ये एक्सपेंस है तो इसे कॉस्ट सेंटर देना पड़ेगा। हम गए कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट सेंटर में कंट्रोलिंग एरिया में कंपनी कोड। अब ये रिपेयर है तो मैं इसे लेके चलता हूँ एडमिन में।
एंट्री रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे एंटर करूंगा, एंट्री परफेक्ट। बस सेव नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे। देखो एक तो मैं इसे पार्क कर रहा हूँ, दूसरा एक और मिस्टेक है, नहीं वो मिस्टेक वाला दोबारा से एंट्री करके देखते हैं। फिलहाल मैनेजर देखेगा, उसे सही लगेगा और एंट्री पास करेगा। तो आप करोगे पार्किंग, आपने डॉक्यूमेंट नंबर जो जनरेट हुआ वो मैनेजर को भेज दिया, मैनेजर जाएगा कौन से कोड में, /NFBV0 एंटर, बोलेगा डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो फटाफट आओगे यहाँ पे करोगे /NFBLVN, नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ये सेव ही नहीं है। आप जाओगे रिपेयर में, आप रिपेयर में जाओगे, आप सर्च करोगे, 501 रुपए की एंट्री नहीं दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि आपने पार्क करके रखा है, पार्क करके रखा है तो आपके डॉक्यूमेंट को दिखाई नहीं देगा। तो मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि वो कोड डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, 100615, जो आपने अभी एंट्री पास की होती है ना, वो यहाँ पे दिखाई देगा तुरंत। जो जस्ट एंट्री, जो पिछला एंट्री पास किया होगा वही दिखेगा। मैनेजर इसमें डॉक्यूमेंट नंबर आप जो ईमेल करोगे वो डॉक्यूमेंट नंबर लेगा, एंटर करेगा, वो देखेगा 3 तारीख का ट्रांजैक्शन था, 11 तारीख को रिकॉर्ड किया, ये डॉक्यूमेंट नंबर बना था, रेफरेंस जुलाई 05 का था, रिटर्न चार्ज बराबर, एंट्री भी बराबर है, कॉस्ट सेंटर भी ले लिया है, तो उसे लगेगा सही है, वो कर देगा पोस्ट, डॉक्यूमेंट पोस्ट। अब अगर चेक करेंगे, बैक जाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वही लेटर है ना रिपेयर का, एंटर करता हूँ, देखो 500 की एंट्री मैनेजर ने पोस्ट कर दी। अब दूसरे दिन आके चेक करना कि हाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब आप एंट्री पास करके मैनेजर को भेजने जा रहे हो, तो उसमें एक मिस्टेक भी थी, तो मैनेजर आपको मेल करके बोलेगा मिस्टेक ठीक करो, तो आप कैसे ठीक करोगे? तो पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, /NFB50 एंटर, यहाँ पे गए हम डेट 3 तारीख, इस बार 5 तारीख लेते हैं, यहाँ पे हम भेज देते हैं 11 तारीख को रिकॉर्ड करते हैं। रेफरेंस नंबर क्या था आपका, REF जुलाई 05, अभी क्या लेंगे 6 ईयर हमने निकाल लिया 7। ये एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं लेता हूँ बैंक चार्जेस, और जुलाई मैं एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, डेबिट में आ जाएगा बैंक चार्जेस, डेबिट में बैंक चार्जेस, क्रेडिट में आ गया बैंक अकाउंट, तो कौन सी बैंक लेते हैं, IDBI, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, आपने अमाउंट दिया 601, यहाँ पे भी ले लो 601, अब डेबिट में तो एक्सपेंस है, तो कॉस्ट सेंटर देना पड़ेगा, हम जो कॉस्ट सेंटर में कंट्रोलिंग एरिया में कंपनी कोड है, हम इसे मानना क्या है, बैंक फाइनेंशियल चार्जेस है, एंट्री रिकॉर्ड कर दी, चेक कर रहे हैं, परफेक्ट है, मैं पास करके भेज रहा हूँ। मैनेजर जाके चेक करेगा, उसने देखा आपने 6 की जगह 7 डाला रेफरेंस नंबर, उसने आपको मेल किया, उसको बोला कि आपने रेफरेंस नंबर गलत डाला, इसे ठीक करो। आप ठीक करने के लिए FB50 नहीं यूज करोगे, आप इसे ठीक करने के लिए क्या यूज करोगे, वही जो मैनेजर यूज कर रहा है, /NFBV0 एंटर, डॉक्यूमेंट नंबर 6156, मैं इसे करता हूँ एंटर। ये कौन सा मैनेजर नहीं कर रहा है, ये आप खुद कर रहे हो, आप इसे चेंज करोगे 6, आप मत पोस्ट कर देना, पोस्ट को मैनेजर नहीं करेगा, आप रेक्टिफाई करो, सेव करो, सेव कर दिया, आपने मैनेजर को मेल किया कि हाँ भाई हमने तो इसे रेक्टिफाई कर दिया है, तो रेक्टिफाई कर दिया है, तो मैनेजर जाएगा, अब वो दोबारा डॉक्यूमेंट नंबर डालेगा, वो एंटर करेगा, वो देख रहा है हाँ 7 गलती से डाला था, इसे 6 कर दिया है, सब परफेक्ट है, मैनेजर इसे पोस्ट करेगा, तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट हैज बीन पोस्टेड, डन।
चेक करना है रिपेयर, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे /n FBL3N, हम गए यहाँ पे रिपेयर को चेक करने और आईडी भी ले लेते हैं, तो मल्टीपल ले लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लेते चलिए, यहाँ पे रिपेयर स्टार IBSS, एक आपका बैंक चार्जेस और एक IDBI का। मैं इसे कॉपी करता हूँ, दोनों लेजर देखने, एग्जीक्यूट करूंगा, दोनों लेजर दिख जाएंगे। हमारा ट्रांजैक्शन का 601 रुपए का, देखा ऐसे 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 लिख के आ रहा है, GL टू GL ट्रांजैक्शन। मैं क्या IDBI बैंक, हाँ उसमें भी 601 रुपए का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड डन। आगे अब हम यूज करेंगे FB02, जिसमें आता है चेंज डॉक्यूमेंट। FB02 is used to make changes to an already posted document in SAP. की फीचर्स क्या? allow correction of non accounting field, मतलब अमाउंट नहीं, ना अमाउंट ना एंट्री, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो फिर इसके अलावा जो बचा वो नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल चीजों को आप चेंजेस नहीं कर सकते FB02 से, मतलब अमाउंट और एंट्री। FB02 से आप क्या चेंजेस कर सकते हो? सिर्फ रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट हेडर, बस। चलो मैं यहाँ पे क्या कीजिए, एंट्री का इसका डॉक्यूमेंट कॉपी करता हूँ। कौन सा कोड यूज करेंगे? FB02। मैं यहाँ पे जाता हूँ /n FB02, एंटर, मैंने कोड डाला, कंपनी कोड 2700, फाइनेंशियल ईयर 25, एंटर करता हूँ। यही एंट्री थी, गैप पे टोपी पे क्लिक करेंगे, ये देखो रेड आ रहा है। डॉक्यूमेंट हेडर चेंज कर सकते हो, रेफरेंस नंबर चेंज कर सकते हो। मैं बोलता अरे यार मेरी गलती थी, वो 6 नहीं 7 ही था, जो मैंने उसको बोला कि भाई ठीक कर दे, जो एम्प्लॉय था उसको बोला कि भाई तुमने गलती से 7 डाला, इसे 6 करो, वो भी मेरी बात मान गया और उसने उसे 6 कर दिया। तो जब एक्चुअल डॉक्यूमेंट देखा तो वहाँ पे 7 था, तो अब हम इसे 7 करके हम इसे सेव करें, डन। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल डेटा फिल कर दें, यही चीज होगा इससे FB02 से। FB03 सेम वही चीज है, बट डिस्प्ले के लिए चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले करना क्यों, कर लेना ट्राई FB03 यूज करके। अब फाइनेंशियल डेटा को चेंज करना है, मतलब एंट्री भी रेक्टिफाई करनी है या अमाउंट रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे FB08। तो पहले एक एंट्री पास करेंगे जिसमें मिस्टेक है, मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे, मतलब वो कैंसिल करेंगे। कैंसिल करना मतलब यहाँ पे डिलीट तो होता नहीं है, मतलब रिवर्सल करेंगे। तो यहाँ पे दिया FB08 यूज टू रिवर्स या कैंसिल अ पोस्टेड जर्नल एंट्री। तो पहले पोस्ट करेंगे एंट्री, फिर उसको रिवर्स करेंगे। क्यों? हमने अमाउंट गलत ली है। Reverse the entire document and create a new entry with opposite debit rate. You can reverse with or without reason code and add a reversal posting date. देखते क्या करेंगे। पहले हम एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे /n FB50, एंटर। मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ, थर्ड का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 को। रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, वो सीरीज चलती आ रही है हमारी, इसे 8 कर देते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ बैंक चार्जेस फॉर जुलाई। अब लाइन आइटम आ जाएंगे डेबिट में, बैंक चार्जेस डेबिट,
बैंक चार्जेस डेबिट, क्रेडिट में ले लेंगे आईडीबीआई बैंक, डेबिट में बैंक चार्जेस, क्रेडिट में आईडीबीआई। अमाउंट लेते हैं हम 199 था, एक्चुअली में कितना था 199, और हम कितना रिकॉर्ड करें 19। समझ में आ रहा है? ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, 199 की अमाउंट थी, गलती से 19 रुपीज डाल दिया, यहाँ पर भी 19 डाल दिया। ये डेबिट है तो इसे कॉस्ट सेंटर देंगे हम। बैंक चार्जेस है तो कॉस्ट सेंटर कंट्रोलिंग एरिया में कंपनी कोड, यहाँ पे एरिया हमने सॉरी फाइनेंस, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस, और यहाँ पे सेव ये एंटर किया, प्रॉफिट है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब पता चला कि ये मिस्टेक है, अब इसे मिस्टेक की एंट्री हो गई है, क्या कोड यूज करेंगे FB08, हम गए /NFB08 एंटर। वो तो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो तो आप ही भी कर रहा हूँ, कौन सा बैंक चार्जेस ना, तो बैंक एग्जीक्यूट हमने अभी एंट्री रिकॉर्ड की है 20 रुपए की, 5199। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, उसे सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, कॉपी। कॉपी कब होगा, जब यहाँ पे आपका क्विक कट पेस्ट सिलेक्टेड होगा तब। तो सिलेक्ट किया, कॉपी, ऑल्ट टैब, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल रहा हूँ, कंपनी कोड 70000 सेम है, रीजन देना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, बहुत से रीजन डाले होंगे, हम ले लेते हैं रिवर्सल सेम पीरियड। पोस्टिंग डेट क्या है हमारी, हमें मुझे लग रहा है कि शायद मैंने 3 तारीख को रिकॉर्ड किया, बट वो 11 है, मिस्टेक बताएगा, मैं गलती से लेता हूँ। मैं जैसे एंटर करूंगा एरर आ गया, बोलते हैं कि यहाँ पे एरर आ गया, पोस्टिंग डेट मस्ट बी। अब ये पोस्टिंग डेट आप गलत दे रहे हो, तो मुझे याद आया कि अरे ये तो मैंने 11 तारीख को रिकॉर्ड किया। अब अगर इसे एंटर करूंगा तो उससे पहले मैं चेक करता हूँ डिस्प्ले करो किसे ठीक कर रहा हूँ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आईडीबीआई। जैसे कि ये रिवर्सल करूंगा तो ये ऑपोजिट एंट्री होके अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा, मुझे करने की जरूरत नहीं। तो बैंक चार्जेस टू आईडीबीआई ये ऑपोजिट हो जाएगा, बैंक चार्जेस सेव करेंगे। चलो ये हो गया, बोलते हैं आपकी कंपनी पोस्ट हो चुकी है। रिवर्स की एंट्री मैं चेक करना चाहूंगा, बैंक एग्जीक्यूट यही है, बैंक चार्जेस है ये। जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो देखो 19 का पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, मतलब आपकी एंट्री हो गई रिवर्स। मुझे करेक्ट एंट्री पास करना पड़ेगा, FB50 से /NFB50 एंटर। सेम 3 तारीख का ट्रांजैक्शन था, 11 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ रिवर्सल, ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर का रिवर्सल किया है ना, इसकी हम करेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं। बैंक चार्जेस फॉर जुलाई, मैं यहाँ पे डेबिट में देता हूँ बैंक चार्जेस, यहाँ पे बैंक चार्जेस आ गया डेबिट। क्रेडिट में आ गया आईडीबीआई बैंक, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अमाउंट एक्चुअली में 199 था, यहाँ पे भी देते हैं 199। कॉस्ट सेंटर देना पड़ेगा एक्सपेंस को, हम यहाँ पे गए, कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट किया, कंट्रोलिंग एरिया 700, फाइनेंशियल चार्जेस है, मैं यहाँ पे जाके एंटर करूंगा, सिमुलेट करूं या सेव करूं, मैंने एंट्री सेव कर दी। चेक करना चाहता हूं, यही बैंक चार्जेस था, बैंक चार्जेस दोबारा एंट्री कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, तो आपको देखो 199 का ट्रांजैक्शन दिखो क्लियर है यहाँ पर। चलो, तो आज के लिए हमारे इतने टी कोर्स होते हैं कवर।
अगले लेक्चर में देखेंगे ग्राफ के इक्वेशंस।